का विशेष और प्रमुख मंदिर है बड़ा गणेश। यहाँ इन्हें मकरकुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह गणपति जी की प्रतिमा स्वयंभू है और उनके दो नहीं अपने पिता शिव जी के तरह 3 नेत्र हैं। सिंदूरी रंग गणेश प्रतिमा के दर्शन करने मात्र से मनुष्य को बहुत से उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि बड़ा गणेश भगवान के दर्शन पूजन से सारे ही रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं और तरक्की की राह आसान हो जाती है। गणपति जी यहाँ अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि और पुत्र शुभ लाभ के साथ यहाँ विराजमान है। इस मंदिर में देवी मनसा, संतोषी माँ, हनुमान जी भी मौजूद हैं। वहीं गर्भगृह में गणपति जी तो गर्भगृह के बाहर उनकी सवारी मूषक राज विराजमान है। यह मंदिर वाराणसी के लोहटिया में स्थित है। यहाँ गणेश जी की स्वयंभू प्रतिमा है और यहाँ बंद कपाट में भगवान की खास पूजा होती है। इसे देखने की किसी को अनुमति नहीं है। मंदिर का इतिहास 2000 साल पुराना बताया जाता है। खास बात यह है कि ये मंदिर 40 खंभों पर टिका हुआ है और मंदिर में 40 खंभे होना बहुत ही शुभ माना जाता है। मीनाकारी और पत्थरों को तराश कर इस मंदिर को बनाया गया है। यहाँ गणपति जी चांदी के छत्र के नीचे विराजमान है। मान्यता है कि एक जमाने में बाबा विश्वनाथ के करीब से होते हुए गंगा प्रवाहित होती थी। ढूंढीराज गणेश जो विश्वनाथ द्वार पर है और उनके स्वरूप का भी यहाँ पूजा होता है। गुरुजी, आपका पूरा परिचय। मैं डॉक्टर हरिशंकर तिवारी यहाँ इस समय गणेश जी का एक सेवक हूँ। और तिवारी जी, बड़ा गणेश मंदिर का क्या महत्व, किस स्वरूप में बाबा यहाँ विराजमान है? गणेश जी का एक स्वरूप यह है, सिंदूरी कलर में है। यह उनका एक भाव है। ये गणेश जी का असली स्वरूप जो है ये भीतर छिपा हुआ है। वो असली स्वरूप ये है कि इनका रंग सिंदूरी नहीं है, वास्तविक रंग इनका रंग काला है। कपिलो गज कर्ण कह करके आप श्लोक सुने होंगे, उसमें इनका रंग काला है, काले रंग में। अब ये सिंदूरी कैसे हुए? इन्होंने एक राक्षस से, एक कहानी आती है कि राक्षस से इनका युद्ध हुआ। उस युद्ध में इतना इनको क्रोध आया, इतना तमतमाए कि इनका शरीर पूरा लाल हो गया। तब यह एक दूसरा भाव था। उस युद्ध के बाद उसी लाल भाव को शांत करने के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए यहाँ इनको दूर्बा चढ़ती है। दूर्बा एक औषधि है उस क्रोध को शांत करने के लिए। यह सिंदूरी कलर जब हम बाबा का देखते हैं तो यह एक भाव है क्रोध का, और उसको शांत करने के लिए भक्तजन यहाँ दूर्बा चढ़ाते हैं। दूर्बा से इनका क्रोध शांत होता है। बुधवार के दिन भक्तों की यहाँ भीड़ होती है। हाँ, बुधवार इनका प्रथम दिन माना जाता है, इनका जन्मदिन माना जाता है, इसीलिए बुधवार इनका यहाँ ये साप्ताहिक दिन है। भक्त क्या आस लेके आते हैं, क्या मनोकामना भी लेके आते हैं? अरे ये भक्तों की बड़ी कामनाएं होती हैं। जिंदगी में हर आदमी जो है चाहता है कि मैं धनवान बनूं, खुशहाल रहूं। जितनी दुनिया में उसके कान वो जरूरत की चीजें हैं सब उसको मिले, और अपने अपने भाव से सब लोग आते हैं और कामनाएं करते हैं। गुरुजी, इनका नाम बड़ा गणेश क्यों है? आगे यह गणेश तो 2 रूपों में है, गणपति के रूप में और एक विनायक के रूप में। विनायक गणपति इनका स्वरूप है और विनायक या नायक, जब ये नायक होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, तो उनको विनायक करते हैं। ये 2 स्वरूप इनके हैं, 56 विनायक हैं। अब प्रश्न ये है कि ये बड़ा क्यों है? इनके कई कई स्वरूप हैं। उसमें एक ये हुआ कि जब सब देवताओं के में ये हुआ कि कौन बड़ा है, एक कहानी है छोटी सी, उसी कहानी के तहत ये कंपटीशन में आए और उसमें सब लोगों के वाहन एक से एक तेज गति वाले थे। इनका वाहन मूषक है जो खुदक खुदक कर चलने वाला है। घबरा गए, लेकिन अपने मस्तिष्क का इन्होंने प्रयोग किया
कि हम कैसे करें। उन्होंने ये सोचा कि पूरा ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड हमारे माता पिता है। इन्होंने यह एक सोच निकाली और माता पिता की ही परिक्रमा कर कर ये सबके आगे हो गए। सब लोगों के आगे आगे मूषक का पद चिन्ह दिखाई देने लगा। इसीलिए उस कंपटीशन से ये बड़ा हो गए, इसीलिए इनका नाम बड़ा गणेश पड़ा। और बोल रहे थे। नहीं, आप पूछे और कुछ? नहीं, मेरा सवाल खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। यहाँ गणेश जी हमारे जो है 5 अंशों से है। एक स्वयं गणेश जी, एक उनके अगल बगल रिद्धि और सिद्धि हैं, 2 उनकी पत्नियां हैं, 2 उनके पुत्र नीचे जंघे के पास हैं। शुभ और लाभ जिसको कहा जाता है, ये 5 लोगों से यहां विराजमान है। गणेश जी स्वतः काम नहीं करते, अपने गणों के द्वारा काम कराते हैं। देखिए, गणेश या गणपति में 2 चीज होते हैं, एक गण होता है, एक उसका मालिक होता है। यहाँ काम करने वाली जितने भी काम करने वाले हैं सब गण हैं। गण मीन्स सेवक, कार्मिक। गण का शाब्दिक अर्थ है कार्मिक, काम करने वाले। तो ये रिद्धि सिद्धि क्या है? ये शक्तियां हैं, यही काम करती हैं। हम कोई भी यदि फैक्ट्री लगाते हैं, उस फैक्ट्री में देखिए रिद्धि सिद्धि का एक साइकोलॉजिकल स्वरूप, मनोवैज्ञानिक व्याख्या क्या है? मनोवैज्ञानिक व्याख्या यह है कि हमारे शुरू में रिद्धि का मतलब होता है उसका एक प्रारंभिक स्ट्रक्चर। हमारा प्रारंभिक स्ट्रक्चर जितना बढ़िया होगा किसी भी काम करने में, उसका वो महत्वपूर्ण है। दूसरा, सिद्धि का मतलब होता है निपुणता। उस काम करने में हमें जितनी ही निपुणता होगी, हम जितना वेल ट्रेंड होंगे, वेल ट्रेंडनेस को ही सिद्धि कहते हैं। निश्चित है ये दोनों चीजें जहां हैं वहां प्रोडक्शन होगा, वहां गेन होगा। उसी गेन का नाम है लाभ। देखिए ये है साइकोलॉजिकल व्याख्या। लेकिन लाभ के दृष्टिकोण में केवल लाभ ही नहीं कमाना है, वहां एक शर्त लगा दी गई, वो लाभ कैसा हो? जनहिताय हो, शुभ हो। इसीलिए इनके 2 पुत्र के रूप में जो हमको लाभ है, कैसा है? शुभ है वो और लाभ, ये 2 पुत्र के रूप में है। लाभ को हम गेन कहते हैं। यह इनकी साइकोलॉजिकल व्याख्या है। और जहां ये दोनों चीजें हैं, सही है, हमारा प्रारंभिक रिद्धि शुरू का जो स्ट्रक्चर है, यदि वो हमारा सही है, अच्छा है, हमने जो एक